नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है। आईटी सेक्टर में भी दोस्तों किस सेक्टर को सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, तो ये कंपनी जो है कि फाइनेंस सेक्टर को, बैंक से रिलेटेड कंपनी काम करती है। इस कंपनी का भी ग्लोबल लेवल का बिजनेस है। हाँ, ऐसे में इस कंपनी का ग्लोबल लेवल का बिजनेस देखने को मिलता है। मतलब क्या है कि ग्लोबल लेवल पर कहीं किसी भी कंट्रीज़ में दोस्तों कुछ भी होते हैं तो इस कंपनी के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट भी पड़ता है। तो कंपनी का चार्ट भी ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आईटी सेक्टर की कंपनियों का चार्ट आपको इसी टाइप का देखने को मिलेगा। वहीं पे इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो रिसेंट में कुछ गुड न्यूज़ भी देखने को मिले थे। ऐसे में हो सकता है कंपनी 1000 के लेवल को भी टच कर सकती है। तो क्या अपने को इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हालांकि दोस्तों 1 साल में कंपनी ने पैसे को डबल भी किया है। तो इस पॉइंट से दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि इस कंपनी को बाइंग भी करना चाहते हैं, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की अगर मैं बात करूं तो 800 के लेवल को कंपनी तोड़ा, 4% के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने को मिली। वहीं पे जैसा कि अगर आप देखेंगे तो 814 रुपये कंपनी का आज का हाई है और 817 के आसपास कंपनी का 52 वीक हाई देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर कुछ न्यूज़ देखना चाहते हैं दोस्तों, देखिए न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले न्यूज़ के ऊपर जाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि रिसेंट में हमने देखा था कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक पीएसयू सेक्टर आप कह सकते हैं, कि उसमें कुछ न्यूज़ देखने को मिले थे। वहीं पे रिसेंट की अगर मैं बात करूँ तो शेयर खान दोस्तों, इस कंपनी का जो टारगेट प्राइस है 920 रुपये के आसपास रखा है। तो क्या इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए? हालांकि दोस्तों देखिए, कंपनी 800 के लेवल को तोड़ रही है, 920 के लेवल को तोड़ती है। तो आप सभी लोगों को पता है कि ब्रोकर्स अगर जो टारगेट देते हैं तो ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स उसी के पास जा करके कंपनी रिवर्स मारेगी, नहीं दोस्तों, उसके ऊपर भी कंपनियाँ जाती है। तो आने वाले समय दोस्तों ये कंपनी 1000 के ऊपर भी जा सकती है। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि अगर कंपनी के आप वाई टू डेट के चार्ट देखेंगे तो लगभग 80% का कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के दिया है। लेकिन दोस्तों यहीं पे अगर आप देखेंगे ना, तो ये कंपनी कहाँ पे है? 400 रुपये से अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे इस समय 800 रुपये के आसपास कंपनी चल रही है। मतलब क्या है दोस्तों, 1 साल से भी कम समय में कंपनी ने पैसे को डबल किया है। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब कोई स्टॉक चलता नहीं है, फिर जब चलना स्टार्ट करता है दोस्तों, तो उसमें मतलब क्या है कि एक बुल रन आते ही रहते हैं। तो हालांकि अभी मार्केट की बात करें तो मार्केट में कुछ इतना खास नेगेटिव देखने को मिल नहीं रहा है। तो मेरे पॉइंट से ये स्टॉक 1000 के लेवल को टच कर सकता है। तो देखा जाए दोस्तों, देखिए हम न्यूज़ के ऊपर न जा करके बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, बिजनेस के बारे में भी हम जानेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो स्टॉक में 26% माल डिलीवरी में उठाया गया। मतलब क्या है दोस्तों, एक तरफा आप कह सकते हैं, मतलब ट्रेडिंग हुई है। हालांकि देखिए, ऐसा नहीं फिक्स रूल्स है कि स्टॉक में डिलीवरी माल उठाया जाएगा तभी स्टॉक अच्छा है। 15 दिसंबर को कंपनी ने 817 रुपये के आसपास हाई लगाया था। हालांकि दोस्तों अगर मैं ब्रोकर्स की बात करूँ तो आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं कि 920 रुपये का शेयर खान ने इस कंपनी का टारगेट भी दिया। लेकिन हाँ, अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 18 तारीख को कंपनी ने मतलब कि प्रेस रिलीज करके बताया भी था ई बैंक सिस्टम से रिलेटेड, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से दोस्तों मतलब कैश मैनेजमेंट से रिलेटेड आप कह सकते हैं, कंपनी ने बताया था। वहीं पर देखा जाए तो मतलब इस न्यूज़ का मतलब एक प्रकार से आप इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। ऐसा क्यों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। वहीं पे स्टॉक ऑप्शन की बात करें तो जो ESOP होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के तहत लगभग कंपनी ने कुछ शेयर्स भी रिलीज किए थे, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। मतलब देखा इसको तो 18 तारीख को अपने को न्यूज़ देखने को मिलती है। उस टाइम स्टॉक कहाँ पे था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 760 रुपये के आसपास कंपनी चल रही थी। स्टॉक एकदम लोअर लेवल पे था। मतलब अगर आप यहाँ पे न्यूज़ देखेंगे तो मतलब 20 नवंबर को अपने को न्यूज़ देखने को मिला था। स्टॉक 18 तारीख की अगर मैं बात करूँ तो देखा जाए तो स्टॉक एकदम न्यूट्रल ही था। मतलब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। तो हालांकि दोस्तों जो भी तेज़ी देखने को मिली है रिसेंट में ही हालांकि 18 तारीख की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यूनियन बैंक से रिलेटेड जैसे ही न्यूज़ देखने को मिले तो देखा जाए तो इतना कुछ खास इंपैक्ट भी नहीं पड़ा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि 18 तारीख का ये चार्ट रहा, 809 रुपये की प्राइस पे कंपनी चल रही थी। उसके बाद देखा जाए तो अपने को मतलब कि स्टॉक ऑप्शन से रिलेटेड न्यूज़ आते हैं, फिर स्टॉक में अपने को गिरावट देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, ये ESOP की अगर मैं बात करूँ तो इसमें होता क्या है कि सैलरीज के बदले या जो भी है, मतलब दोस्तों किसी के बदले आप कंपनी का शेयर दे देते हैं एम्प्लॉयज़ को। तो उसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ के पास शेयर रहते हैं उसको मार्केट में सेल कर देते हैं, उसकी वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अभी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। बहुत सारे इन्वेस्टर कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों, तो उससे रिलेटेड भी हम बात कर लेते हैं। ये कंपनी आप कह सकते हैं कि मतलब फाइनेंस सेक्टर को बिलोंग करती है, फाइनेंस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, बैंकिंग, इंश्योरेंस और अदर फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड कंपनी काम करती है। बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो मतलब देखा तो रिस्क रिलेटेड, ट्रेजरी से रिलेटेड सारा काम, मतलब कि कंपनी क्या करती है, जो बैंक में सॉफ्टवेयर यूज होते हैं दोस्तों उससे रिलेटेड कंपनी काम करती है। इस कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजनेस देखने को मिलता है
ग्लोबल लेवल पे आप कह सकते हैं कि कंट्रीज़ के बाहर ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। ये कंपनी एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी दोस्तों। आरओसी आरओई देखा जाए तो मतलब डबल डिजिट में देखने को मिल रहा है। पी की बात करें 35 का है। हाँ, अगर इस कंपनी के आप कंपटीटर देखेंगे दोस्तों तो बड़े बड़े दिग्गज आपको कंपटीटर देखने को मिलेंगे। हालांकि आईटी सेक्टर कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं दोस्तों। इस सेक्टर में आप छोटी मोटी बड़ी बड़ी कंपनियां दोस्तों बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि स्ट्रगल भी कर रही है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खासा मतलब कि रिटर्न भी बना के दे रही है। तो ऐसे में अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी मतलब कि देखा जाए जो भी है अच्छा ही देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्लेज की बात करें तो कोई भी स्टॉक प्लेज नहीं है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। कंपनी के अगर मैं मार्जिन्स की बात करूँ दोस्तों, देखिए मार्जिन्स के कारण ही बहुत सारी आईटी सेक्टर की कंपनियों ने स्ट्रगल किया था। लेकिन हाँ, इस कंपनी का अभी तक का जो मार्जिन्स है कंसिस्टेंस देखने को मिला है। लेकिन अभी की बात करें थोड़ा डाउन देखने को मिला है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं दोस्तों, कहाँ 25 से अभी सीधा 21 पे आ गई कंपनी की। अगर आप सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे दोस्तों तो कितना खास है। मतलब क्या है दोस्तों कि जिस हिसाब से ये आपको प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं, देखिए सेल्स ग्रोथ में तो कंपनी का कंसिस्टेंस है 15 से 20% के नीचे ही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो कंपनी का बहुत ही ज़्यादा वैलेटाइल है। तो इस हिसाब से कंपनी का चार्ट भी देखने को मिल जाएगा। सीजीआर की बात करें तो कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी बना के दे रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है। प्योर डेट फ्री आप कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं। 2100 करोड़ का रिजर्व्स है। ऐसे में स्टॉक को बाइंग करना है या नहीं, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिटेल इन्वेस्टर देखने को मिलेंगे, उसके बाद एफआईज और 30% का ही स्टेक आपको पब्लिक मतलब कि प्रमोटर में देखने को मिलेगा। स्टॉक में दोस्तों कभी भी तेजी या कभी भी गिरावट कैसे आ जाती है, तो सबसे पहले अगर आप प्रमोटर में देखेंगे दोस्तों तो मतलब कुछ आपको होल्डिंग्स भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल पर्सन्स भी है दोस्तों। अर्जुन जैन की बात करें लगभग इनके पास 6-7% का स्टेक देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप पब्लिक में देखेंगे दोस्तों तो पब्लिक में भी आपको कुछ जैन से रिलेटेड मतलब कुछ इंडिविजुअल पर्सन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब क्या है दोस्तों कि अगर पब्लिक में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग्स देखने को मिलती है तो वो स्टॉक थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा वैलेटाइल भी देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में आप यहाँ पे स्टॉक का भी चार्ट भी देख सकते हैं कि 5 दिन में आपको कैसा चार्ट देखने को मिल रहा है। 1 महीने के भी चार्ट को देखेंगे तो लगभग 16% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। और यहाँ पे अगर मैं कंपनी के 5 साल की चार्ट की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 250% के ऊपर कंपनी रिटर्न बना के दिया। लेकिन यहाँ पे चार्ट आप देखेंगे, चलो ये तो कोविड वाला पीरियड था, लेकिन इसके बाद तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर मतलब देखा इसको थोड़ा सा मेरे पॉइंट से एक जैसा कि हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न बताया ना उसी टाइप का मतलब कंपनी का अगर प्रॉफिट की बात करें या शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें थोड़ा सा अपने को ऐसा मैच होता हुआ भी दिख रहा है। जैसा कि आप देखते हैं अभी जब तक कंपनी मतलब जब से कंपनी मार्केट में लिस्ट है तब से 1000% का रिटर्न भी बना के दिया है। अभी इस स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहिए। देखिए जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। कंपनी खराब नहीं दोस्तों, कंपनी के बिजनेस खराब नहीं है। 30% का स्टेक है दोस्तों, बहुत सारी कंपनियों में 30% का 20% का स्टेक है, फिर भी स्टॉक मतलब देखा है तो आज भी अच्छा कर रहा है। तो हालांकि गिरावट होती है तो कंपनी एक अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन भी दिखा सकता है। हो सकता है कि 500 के आसपास भी आ सकती है दोस्तों, वर्स्ट कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। वही भी तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी जल्द से जल्द 1000 के लेवल को भी टच कर सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।